अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आज हम लोगों ने मोमेंटम देखा। काफ़ी एक दो महीने के बाद जो है वो अक्टूबर के एंड में आई थिंक हम देखते हैं आगे चार्ट के अंदर अक्टूबर के एंड के अंदर इस तरह का मोमेंटम बना था। बाकी ये है कि रेंज बाउंड और कुछ मल्टीपल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, फिर मोमेंटम कंटिन्यू भी रहा। लेकिन इस तरह से जो आज मोमेंटम बना है वो काफ़ी दिन के बाद हमें देखने को मिला अक्रॉस द बोर्ड। और ब्लू चिप्स ने तो आज कमाल कर दिया, बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बना। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 4929 पॉइंट्स ऐड किए। आज का हाई हम लोगों ने 1,83,964 का हाई लगते हुए देखने को मिला। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आई। वहाँ से अपने हाई से देखें तो तकरीबन 1500 पॉइंट नीचे जो है वो मार्केट क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वीकली फ्राइडे के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर बुल्स वीक के स्टार्ट के अंदर इस लेवल को टारगेट करते हैं तो इस लेवल के ऊपर फिर जो है वो हमें एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर वीक के स्टार्ट के अंदर अगर बुल्स हाइपर मूव बनाएंगे तो वहाँ से जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिलेगी। वीकली रेजिस्टेंस लेवल भी है, इसी तरह हुआ। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली बहुत अच्छी आज मोमेंटम बना और बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,82,408 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 3,373 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, बीओपी सरफेरेज 4150 का ब्रेकआउट हुआ था जुम्मे वाले दिन। आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रहा। पीआईबीटीएल सेकंड नंबर के ऊपर के इलेक्ट्रिक टेलीकार्ट ने आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया, कैप लगते हुए देखने को मिला। टेलीकार्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो उसने रीटेस्ट किया जुम्मे वाले दिन और आज जो है वो फिर एग्रेसिव मोमेंटम बना। ट्रायंगल की फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम जो है वो इसको जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब तो आप लोग को ज़मानी याद हो चुका होगा चार्ट कि कितनी ज़्यादा मैंने डिस्कस किया है। आगे फिर देख लेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। हैज़कॉल के अंदर भी जो है वो अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो बैंक्स यूबीएल 709 पॉइंट, एचबीएल 331, एंग्रो होल्डिंग 276, एमसीबी 180, ईफर्ट 178, एफएफसी 708 178, मिजान बैंक 153, लकी 148, HMB 96 पॉइंट्स ऐड करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो लगातार तीसरी बुलिश कैंडल और तीसरी बुलिश कैंडल के बाद एग्रेसिव मोमेंटम आज हमें देखने को मिला यहाँ पे। और फिर हाइपर मूव के ऊपर जो है वो हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली, जो कि यहाँ पे हमें अपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए फ्राइडे के सेशन के मुकाबले में। आज के सी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 633.095 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 513.438 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले यानी जुम्मे के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 119.657 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 23.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। मोमेंटम कंटिन्यू है अपसाइड का, लेकिन अगर हाइपर मूव की वजह से कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है वो अगर हम देख लें 30 मिनट्स के ऊपर इंडेक्स ने जो है यहाँ पे 183,500 अबव एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर की है। डाउन साइड के ऊपर 1,82,180 से लेके 1,81,550 कल के लिए इनिशियल सपोर्ट लेवल है। और अप साइड के ऊपर 182,880 से लेके 183,180 और 183,500 का लेवल जो है 183,500 और 184 ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आज भी इंडेक्स जो है वो 30 मिनट्स की कैंडल भी जो है वो इस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर लेवल है। ठीक है, तो ये लेवल वॉच लिस्ट में रखें। खास तौर के ऊपर अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर के अंदर आज अपसाइड के ऊपर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नज़र आई। पीपीएल हमें जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। मोमेंटम बनने के बाद जो है वो फिर प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई पीएसओ के अंदर, ओजीडीसी के अंदर। ऑयल सेक्टर वाले जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लाजमी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूँ तो टेलीकार्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम। यहाँ पे हम लोगों ने जुमेरात के सेशन के अंदर ब्रेकआउट हुआ विद वॉल्यूम, फिर रिटेस्ट किया जुम्मे वाले दिन और फिर जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। आज कैप भी लगते हुए देखने को मिला। याद होगा आप लोग को कि ये एक लंबे कंसोलिडेशन रेंज का इसने जो है वो ब्रेकआउट किया हुआ है। अक्टूबर 2022 के बाद जो लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा था फाइनली ब्रेक हुआ
और फिर ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनी। अब जो है वो नया अप ट्रेंड जो है वो इसके अंदर स्टार्ट होते हुए हमें देखने को मिला। अप साइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस 13 रुपये 20 पैसे, 14 रुपये का लेवल है। इसके बाद ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह टेलीकाट 15 और 16 रुपये को टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाल की, गाल के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी इसने जो है वो एक्युमुलेशन की है। यहाँ पे इस लेवल के पास भी डिस्कस किया था 550 के पास के, यहाँ पे जो एक्युमुलेशन होती हुई नज़र आ रही है। बुलिश डाइवर्जेंस है, मोमेंटम बहुत अच्छा बनते हुए देखने को मिला है। इनिशियल रेजिस्टेंस 570 का लेवल है। 570 के लेवल के बाद 590, 595, 605 और 615 के लेवल को इंशाल्लाह टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। जो 615 रुपये के टारगेट कर रहे हैं वो 540 रुपये से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें, और 570 का इनिशियल अगर टारगेट है तो 555 का स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज जो है वो बहुत टाइम के बाद कोयल भी जो है वो अपनी लॉन्ग एक्युमुलेशन फेज़ के अंदर था। यहाँ पे आप लोगों को बाय कॉल दी गई थी, ठीक है, एक्युमुलेशन फेज। फिर रिसेंटली आई थिंक बहुत ही जुमेरात के सेशन के अंदर टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी बताया गया था कि ये मोमेंटम बना रहा है और 3840 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। आज बहुत अच्छा मोमेंटम बना। अप साइड के ऊपर 37, 39 और 40 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो है वो 44 और 45 के लेवल को इंशाल्लाह टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा मीज़ान बैंक की बात करूँ मैं, तो मीज़ान बैंक पिछले दिनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना है। 430 रुपये के पास से जो है वो इसके अंदर कंटिन्यू मोमेंटम अपसाइड का ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये अब अपनी रेजिस्टेंस लेवल के पास है। आज यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, एग्रेसिव कैंडल भी बनी है। कैंडल बनने के बाद कुछ हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर हुई है, जिस तरह इंडेक्स के अंदर ट्रिगर होती हुई हमें नजर आई है। ये 475 और 480 का लेवल जहाँ से लास्ट टाइम रिसेंटली इसने अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर हाई बनाया था, और फिर उसके बाद जो है वो 409, 410 तक आता हुआ देखने को मिला था। वही लेवल अब टेस्ट करने जा रहा है। ये 475, 480 के लेवल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर लेवल है। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और 480 से अबव क्लोजिंग का वेट करना चाहिए कि नया ट्रेंड फिर 500, 518, 535 का लेवल, फिर हमें 480 से अबव जब क्लोज हो जाएगा तो फिर नया ट्रेंड हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ईफट की, तो ईफट के अंदर आज दूसरा दिन था, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। जुम्मे वाले दिन इसका ब्रेकआउट हुआ था कप एंड हैंडल पैटर्न का, ठीक है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न का इसका ब्रेकआउट हुआ है जुम्मे वाले सेशन के अंदर, और ये ट्रेंड लाइन के भी रेजिस्टेंस जनवरी 2025 से ये लेवल चलते हुआ आ रहा था। ये लेवल से जुम्मे वाले दिन ब्रेक किया 236, 237 के लेवल को। ये लेवल ब्रेक होने के बाद आज सेकंड सेशन था, कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, रीटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बाइंग कीजिएगा। 90 रुपये से 95 रुपये तक का इसका अपसाइड का टारगेट है, जो कि 320 से 330 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। ब्रेकआउट लेवल, ठीक है, 235, 237 का लेवल है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें और 230 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स को बात करूं तो सल्ट, कोयल, टेलीकाट, दीवान फारूक मोटर, बीओपी, मीज़ान बैंक, गाल, ईफट और एफएफसी जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।